मैं बहुत जरूरी बात बताने जा रहा था। सब लोगों ने दशरथ जी से कहा महाराज बधाई हो आपकी, आपके घर में बेटा हुआ है। दशरथ जी बोले नहीं बेटा नहीं हुआ मेरे घर में। भाई वाल्मीकि रामायण में कल मैंने आपको बताया था 6वें सर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे 4 श्लोकों में दशरथ जी का परिचय है। दशरथ जी को कैसे जानेंगे भाई? राम जी को जानने के पहले दशरथ जी को जानना आवश्यक है कि जिनके बेटे राम हुए वो दशरथ कैसे थे। गोस्वामी बाबा ने तो बहुत बढ़िया परिचय दिया। अवधपुरी रघुकुल मणि रावु वेद विदित, ये परिचय। ते ही दशरथ नामु धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी अहृदय भगति मति सारंग पानी, ये 2 चौपाई में दशरथ जी का परिचय दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण का परिचय बड़ा अद्भुत है, मैं बताना चाहूंगा कि तस्या पुरयाम अयोध्यायाम 6वें सर्ग का बालकांड का पहला श्लोक। तस्या पुरयाम अयोध्यायाम वेद सर्व संग्रह दीर्घदर्शी महातेजा पौरजान पद प्रिय इक्ष्वाकुणाम तीर्थो यज्वा धर्म परो बसी महर्षि कल्प राजरसी त्रिशूलो के विश्रुता तस्या पुर्याम अयोध्यायाम वेद विद, उस अयोध्या नाम की नगरी में वेदों का विद्वान एक राजा रहता था। वाल्मीकि जी कहते हैं वेदों का विद्वान एक राजा, दीर्घदर्शी था वो राजा। दीर्घदर्शी माने 20 साल के बाद क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी वो आज ही कर देता था। राम जी मेरे बेटे हैं कि नहीं है कि भगवान है वो जान गया था। हजारों हजार जनता चिल्ला रही है आपके बेटे के जन्म की बधाई हो, वो कहा बेटा है ही नहीं, तुम नहीं पहचान पाए हो, मैं बताता हूं कि ये कौन है। कि रामा जाकर नामा सुनत शुभ होई, ये पुत्र नहीं है मेरे, रामा श्यार रामा जाकर ये दीर्घदर्शी है। सुनत शुभ होई रामा सिया रामा कि रामा मोरे गृह आवा प्रभु सोई, रामा सिया रामा मोरे गृह वाह वाह आवा प्रभु सोई, वाह 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 वाह। रामा सिया रामा ओ जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, राम मोरे ओ राम मोरे गृह आवा प्रभु सोई, रामा सिया रामा रामा मोरे गृह आवा प्रभु सोई, रामा सिया रामा। दर्शन तो दूर की बात है, जिसका नाम कान में पड़ते ही जीवन में कल्याण हो जाता है। ये दशरथ जी की वाणी है। आपने कभी देखा कि किसी बाप का प्रेम उसके बेटे के चरणों में होता है? कभी देखा क्या? गोस्वामी जी तो बिल्कुल चुनौती पूर्वक कहते हैं कि बंदौ अवध भुआल, बोला चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज की ये वंदना के योग्य हैं। बंदौ अवध भुआल, क्यों? क्योंकि राम जी पुत्र के रूप में मिल गए इसलिए? नहीं, राम जी को पुत्र जिन्होंने माना ही नहीं, जन्म होते ही राम जी को जिन्होंने भगवान मान लिया था, इसलिए वंदना के पात्र हैं। सत्य प्रेम जय राम पद, राम जी के चरणों में दशरथ जी के मन में प्रेम था, इसीलिए शरीर को धारण नहीं कर पाए। यदि बेटा समझे होते तो मरते ही ना। तमाम बाप के बेटे मर जाते हैं, लेकिन बाप थोड़े मर जाते हैं।
लेकिन दशरथ जी तो यही कहकर रो रहे थे कि मेरे तो प्रभु चले गए। हाँ? न त्वाम पश्यामि कौशल्ये वाल्मीकि रामायण में साधु माम पाणिनाश परशुरामम में अनुगता दृष्टि, ऐसा लिखा है। मेरे तो ठाकुर जी चले गए, मेरे तो परमात्मा चले गए, हाँ? जीवन के आधार चले गए। ऐसे थे दशरथ जी, दीर्घदर्शी महातेजा, पौरजान पद प्रिय, इच्छाको नाम तीर्थो यज्वा धर्म करो वसी, महर्षि कल्पो राजर्षि त्रिषु लोकेषु विश्रुता। इस तरह का उत्सव चलता रहा। देवांगनाएं देवता सब दर्शन करने आते रहे, बधाइयां दी जाती रही, बधाई गाई जाती रही। क्या बात है, हा? जिसको देखो बस ये कहीं रट लगाए, और जन्म सफल हो जाएंगे। एक मेरा जल्दी का गीत है। अयोध्या गए बिना, वहां की गलियों में भ्रमण किए बना रहे, आनंद आएगा कैसे? सब लोग मेरे साथ जरा झूम करके गाइए। वैसे एक बात बताऊं, मैं ज्यादा गाता नहीं हूं। कनक भवन की शोभा न्यारी, कनक शोभा न्यारी, कनक भवन की शोभा न्यारी, कनक भवन की शोभा न्यारी, और रघुवर के संग जनक दुलारी, रघुवर के संग जनक दुलारी। दर्शन कर फल पाएंगे, चलो अवध नगरिया, दर्शन कर फल पाएंगे, चलो अवध नगरिया। फिर दिल के कमल खिल जाएंगे, चलो अवध नगरिया, रे दिल के कमल खिल जाएंगे, चलो अवध नगरिया। जन्म सुफल तेरे, जन्म सुफल तेरे, जन्म सुफल हो जाएंगे, चलो अवध नगरिया। तेरे जन्म सफल है जाएंगे, चलो अवध नगरिया। सीताराम 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 सीताराम, राम सीता 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 राम। राम जी हमारे सरकार पालने में लेटे हैं। एक काली काली माता जी और लंबी चौड़ी सुंदर हार नौ लखा हुआ हीरे के कंगन और तमाम अंगराग के बड़े सुंदर कपड़े पहने आई और राम जी का चरण पकड़ के बैठ गए। राम जी बोले माता जी प्रणाम करता हूँ, आपको पहले कभी देखा नहीं था, आप कौन है? वो काली काली जो माता जी थी ना, वो बोली तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं रात्रि महारानी हूँ। रात्रि महारानी? राम जी बोले मेरे से क्या गलती हुई? रात्रि महारानी भाई गलती तो हुई है, यदि मैं ना हूं ना तो इनको नींद नहीं आएगी, लोगों को ये काम करते करते गिर पड़ेंगे। हाँ सही में, यदि रात नहीं आए तो कोई काम करना, दुकान कोई बंद ही नहीं करेगा, विश्राम मिलेगा ही नहीं। यहां रात आ जाती है तब तो बंद ही नहीं करते। लेकिन आप दिन की भरी जवानी में आपने अवतार लिया। मेरी कोई महिमा आपने रखी नहीं। भगवान श्री राम बोले माता जी चलो कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ये वाला अवतार मेरा दिन की भरी जवानी में हुआ है, और अगला अवतार द्वापर युग में जो मेरा कृष्णावतार होगा वो तुम्हारी भरी जवानी में, मैंने अर्धरात्रि को अंधेरी रात्रि में हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण रात में ही, बरसात में ही, कृष्ण पक्ष में कृष्ण बन करके आए। रात्रि महारानी तो चली गई, इतने में एक देखा राजकुमार सफेद कपड़े में मोती की माला पहने, आहा मस्तक में केसर का चंदन लगाए, वो भी प्रवेश करते। भगवान श्री राम बोले प्रभु आप कौन? वो बोले मैं चंद्रमा हूं। मैं सूर्य से बड़ा हूं। एक पीढ़ी पहले सूर्य से मेरा जन्म हुआ है। कल मैंने आपको पूरा सूर्य वंश सुनाया था। भगवान नारायण की नाभि से कमल 1, कमल से ब्रह्मा 2, ब्रह्मा के पुत्र मरीच 3, मरीच के पुत्र कश्यप 4, कश्यप के पुत्र सूर्य 5, 5वीं पीढ़ी में सूर्य हुए।
और चंद्रमा को देखो, भगवान नारायण की नाभि से कमल 1, कमल से ब्रह्मा 2, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि 3 और अत्रि के पुत्र चंद्रमा 4, चौथी पीढ़ी में चंद्रमा हुआ। तो बोले मैं सूर्य से बड़ा हूं, और आपने चंद्रवंश में अवतार ना लेकर सूर्यवंश में पहले अवतार ले लिया। भगवान बोले चंद्रमा जी जाइए, मैं आपको भी वरदान देता हूं, जो मेरा नाम बोलेगा वो तुम्हारा नाम अवश्य बोलेगा। नहीं तो राम के साथ में चंद्र की क्या जरूरत। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के साथ में चंद्र जी जुड़ गए। बोले वो मेरा अगला अवतार जो होगा वो आपके वंश में होगा। इसलिए चंद्रमा प्रभु से सम्मानित होकर पधार गए। इस तरह से बड़ा सुंदर वातावरण। भगवान सूर्य तो 6 महीने रुक गए। लोगों से पूछा गया कि भैया रात्रि कहां चली गई, तो लोगों ने कहा रात्रि भगवान से मिलने गई। तो हमने आपको रात्रि के भगवान के मिलने की कथा सुनाई। अवधपुरी अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी ही प्रभु ही मिलन आई जनुराती। सो है यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। अवधपुरी सो भगवान श्री महादेव जी महाराज ये कथा भगवती पार्वती को बड़े भाव से सुना रहे हैं। देवी मैंने भी एक चोरी किया था। और ये कौन चोरी। पार्वती जी बोली चोरी